आवाज आवाज नहीं आ रही। इच्छा बियलिए मल मूर तन से लूटी नया बेबे बर चरण भूषा पसियौ सोय देविया सोयरम सही में रविनो बिबिहिथि विराया विने संगा नीराया विकुराया गणहर देवा पसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परवाई गयो हितानवर सिंहो सेतन्तामिय सायर तरंग संघाय धो ये मनो पणिमामि पोफेदन्तं दुकेयन्तं दुन्नयन्धिया हरिरविं भग्गे शिवमगे कण्ठे मिसि समी वयं सया दन्तं पणिमहिकै भूये बलिं केशवास परिभो बलिं विनिहय बम्महे पसेरम बढ़ाविय बिमल नान बम्महे पसेरम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सर्वेसा ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री धरसिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री बीर सिंह स्वामी द्वारा रचित धवला टीका। पहला खंड जीवठान, यह अनुवाद टीका सहित 6 पुस्तकों में प्रकाशित है। उनमें से पहली पुस्तक संबंधी वाचना संपन्न होने के बाद अभी अपनी चर्चा दूसरी पुस्तक पर चल रही है। आचार्य श्री ने मंगल आदि विविध विषयों की चर्चा के बाद में भीष्मरूपणाओं का स्वरूप बताते हुए इसके बाद उन विषयों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उन्हें परस्पर में घटित करते हुए सबसे पहले
सामान्य आलाप, फिर इसके बाद 14 गुणस्थान और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान पर आलाप, इसके बाद मार्गणाओं के अंतर्गत गति मार्गणा में नरक गति संबंधी, फिर त्रियंच गति संबंधी, और इन पर चर्चा के बाद अभी अपनी चर्चा मनुष्य गति संबंधी आलापों पर चल रही है। चूंकि मनुष्य गति के यहाँ 4 भेद किए गए, सामान्य मनुष्य, पर्याप्तक मनुष्य, स्त्रीवेदी मनुष्य और लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य, इसलिए आलाप भी यहाँ उनके अलग अलग देखे हैं। इनमें से सामान्य मनुष्य, पर्याप्तक मनुष्य और स्त्रीवेदी मनुष्य, नहीं, सामान्य मनुष्य, पर्याप्तक मनुष्य, यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई है। आज अपनी चर्चा स्त्रीवेदी मनुष्य पर चलनी है। यहाँ पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इनको तो एक कोटि में रखा और स्त्री वेद को अलग किया। कल कारण की चर्चा अपन ने की थी कि ऐसा क्यों किया। वास्तविक जो भाव वेद है, यहाँ तो चर्चा उसकी है, पर भाव वेद अपने ज्ञान गोचर नहीं है। वेदते तो हैं, अवधिक भाव उसके होते हैं तो भोगते हैं, तथापि वास्तविक भाव वेद जो कि उदीर्णा की स्थिति में व्यक्त हो पाता, जो अपने ज्ञान गोचर बन सके। और उदीर्णा परिस्थिति सापेक्ष होती, वातावरण सापेक्ष, वो वातावरण नहीं बने तो उदीर्णा नहीं हो पाती, तो अपने को पता भी नहीं लगता कि भाव वेद क्या है। अपन द्रव्य वेद से, यानी शरीर के आकार से स्त्री है, इसको लेकर के परेशान रहते, और ये सब स्त्री स्त्री स्त्री, कितना कष्ट, कितना कष्ट, कितनी पराधीनता, कितनी गुलामी, कितना दब के रहना पड़ता। कल चर्चा अपन ने की थी, वास्तविकता तो ये है कि चूंकि कोई सा भी संयोग, कोई सी भी परिस्थिति, कोई सा भी वातावरण स्वयं में सुख दुख का कारण नहीं होने से उनके मिलने और नहीं मिलने से हम अपनी मान्यताओं के आधार से काल्पनिक सुख दुख भोग सकते हैं, परंतु वे स्वयं सुख दुख के कारण नहीं हैं, इसलिए संतुष्ट तो उनमें कोई भी होने वाला नहीं है। जिन्हें जो भी मिला मैं उससे ही असंतुष्ट, यानी पुरुष अपने पुरुष पर्याय से असंतुष्ट, महिलाएं अपनी महिलाएं पर्याय से असंतुष्ट, यानी पुरुष और ये सब कितनी परेशानी, बस आज ये कमाओ, कल वो कमाओ, आज नौकरी करो, ये बॉस को सुनो, ये करो, वो कितनी भाग दौड़। महिलाएं अच्छी, बस घर में रहे, और महिलाएं बस हम तो घर के कैद होके रह गए। पुरुष अच्छे, देखो कहाँ कहाँ घूमने मिलता। यानी जो भी जिस परिस्थिति में जी रहा है, संतुष्ट कोई नहीं है। तो देखो अकेला एक प्रसंग मात्र स्त्री और पुरुष पर्याय में नहीं घटित करना, इसको छोटा करना।
ये हर प्रसंग में, यानी कोई सा भी संयोग हो, तृष्णा नांगिन ज्यों ज्यों डंके, लहर जहर की आवे, तृप्त कोई नहीं है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, सुखी कोई नहीं है। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। यानी पैसा नहीं है तो भी दुखी, और पैसा है और इससे दुखी। ऐसा हर संयोग में लगाना, हर वातावरण में लगाना। चूंकि वर्तमान में अपन, पहले सुनिए, अभी वर्तमान में अपन स्त्री महिला पर्याय में जी रहे, और इन नपुंसकों की अपेक्षा स्पष्ट दिख जाता है इसका शरीर का आकार। यानी नपुंसकों का तो ज्यादा वर्चस्व नहीं रहता, संख्या भी कहाँ दिखती, नहीं गिनी रहती, महिलाओं की तो खूब। वे जिन परेशानियों से, काल्पनिक परेशानियों से ग्रसित हैं, उनसे निकालने के लिए आचार्य श्री ने त्रियंचों में भी अलग से स्त्रीवेदी त्रियंचों की चर्चा की, और मनुष्यों में भी अलग से स्त्रीवेदी मनुष्यों की चर्चा की। कि क्यों आप इसको लेके परेशान हो रहे हैं? भाव वेद की दृष्टि से देखेंगे तब तो सभी को एक सी अवसर। यानी पंचम काल में पुरुषों को भी छायक सम्यक तो नहीं होता, स्त्रियों को भी, स्त्रियों को तो कभी नहीं होता, पर पंचम काल में पुरुषों को भी नहीं। पंचम काल में कोई भी सम्यक तो लेकर के पैदा नहीं होता। पंचम काल में दो सम्यक ही प्रकट हो सकते, औपशमिक और छाया उपशमिक। तो इसमें तो पूरी समानता हो गई सबकी, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। गुणस्थान कि पंचम काल में महिलाएं 5 गुणस्थान तक उन्नति कर सकती, पुरुष 7 गुणस्थान तक। तथापि मरण के बाद अधिक से अधिक जाएंगे तो 16वें स्वर्ग तक। और 5वें गुणस्थान वाली महिलाएं भी, और 7वें गुणस्थान वाली मुनि महाराज जी भी, तो समानता हो गई। पाप में यदि बढ़े तो दोनों ही छठ में नरक तक जा सकते, तो वहां भी समानता हो गई। यानी किस बात को लेके परेशान हो रहे कि जैसे हम महिलाएं, हम महिलाएं, हम महिलाएं, दीनहीन पामर, अब कुछ करो, पुरुषों के बराबर के हक हमें मिलने चाहिए। क्या पाओगे? गधा मजूरी पाओगे। यानी पुरुषों के बराबर हक के लोग हैं। प्रकृति ने पुरुष तो आपको बनाया नहीं, तो प्रकृति वाले कार्य तो आपको ही करने पड़ेंगे। यानी गर्भ धारणा होगी तो पुरुषों बराबर हक मिलना चाहिए, तो पुरुष को गर्भ धारणा करो। ऐसा करना, 2 बच्चे पैदा करना ना, तो एक माँ पैदा करे और एक पिता। यानी एक का गर्भ माँ रखी अपने पेट में और दूसरे का गर्भ पिता। क्यों? बराबरी होनी चाहिए ना। अकेली माँ ही माँ दोनों का क्यों हुए? हो सकता? यानी किस में समानता पाना चाहते तो वो मात्र गधा मजूरी नहीं होगी। यानी प्रकृति प्रदत्त महिलाओं के जो जो काम हैं वे तो महिलाओं को करने पड़ेंगे। अभी दूध पीने वाला बच्चा है, एक बच्चे को स्तनपान माँ कराएगी और दूसरे बच्चे को स्तनपान पिता।
उसके स्तनों में दूध आएगा तो क्या होगा बोलो। यानी कितनी अनर्गल सोच, मूर्खता वाली सोच। और फिर भी होड़ लगाते हैं तो एकमात्र अपने ऊपर दुगनी जिम्मेदारी डालने के अलावा कुछ नहीं। यानी घर का तो आपको करनी पड़ेगा, अब इसके अतिरिक्त चूंकि हम पुरुषों से कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे तो निकल जाओ कमाने। तो घर की भी जिम्मेदारी संभालना और फिर कमाने में भी जुटना, दुगनी मेहनत किसी करनी पड़ी, कौन पिसा। और परिणाम क्या निकलेगा इसका, पुरुष वर्ग तो उच्छृंखल हो जाएंगे कि अब दूसरा तो घर में कमा ही रहा है तो अपने को क्या चिंता, अपन गटर मस्ती करो। तो वे भी व्यसनों में उलझ जाएंगे, शील खो देंगे और महिलाओं को दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों के संस्कार नष्ट, कदाचित बड़े बूढ़े हुए घर में तो उनकी सेवा शुश्रूषा समाप्त, कौन करे सेवा। अभी बहू रहती थी घर में, वो सेवा करती, अब बहू भी कमाने जाती और बेटा भी कमाने जाता, कौन करे सेवा। यानी दुगनी मेहनत और संपूर्ण संस्कृति नष्ट होने के अलावा कुछ उपलब्धि नहीं है। इसलिए व्यर्थ में शरीर के आकार प्रकार को लेकर परेशान मत हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। देखो लोक में भी ऐसा होता है, जब अनेकों काम होते हैं तो काम बांट लिए जाते हैं कि भैया ये काम हम करेंगे, ये काम हम करेंगे, और फिर अपने अपने काम निपटा, बाकी में आप स्वतंत्र हैं फिर। तो गृहस्थी भी एक काम, तो इसमें भी बांट लिया कि बाहर का काम पुरुष वर्ग करेंगे, अंदर का काम महिलाएं करेंगी। अब पुरुष वर्ग ने अपना बाहर का काम कर लिया तो वे स्वतंत्र, वे धर्माराधना में लग जाए। महिलाओं ने अपने घर का काम कर लिया तो वे स्वतंत्र, वे अपने धर्माराधना में लग जाए। ये तो काम का बंटवारा है, इसमें होड़ क्यों लगाना। तो ये प्रेरणा देने के लिए यहाँ स्त्री वेदी मनुष्यों की चर्चा स्वतंत्र कर रहे हैं कि बाहर के द्रव्य वेद से कोई लेना देना नहीं, और भाव वेद तो देख लो वहां तो समानता, तो उसको लेके परेशान क्यों हो रहे। अब आज यह प्रकरण अपना चल रहा पेज नंबर 515 पर। दीदी जी, हाँ जी, तो अभी जो तिर्यंश स्त्री का आलाप जो चला था वो भी फिर भाववेद से की भाव वेद, मुक्ति भाव से वेद। ही, हाँ, तो बाहर से कुछ भी हो ऐसा नहीं, वैसे लगभग, वैसे तो मनुष्यों में भी है, ये प्रायः तो समान होता है। कोई एकदम रेयर केस की जिसमें विषम, प्रायः तो द्रव्य वेद और भाव वेद समान, और इसीलिए अपन पहचान नहीं पाते। यानी कोई रेयर केस मतलब करोड़ों में कोई एक दो मुश्किल से, अन्यथा नहीं। त्रियंचों में भी यही स्थिति, मनुष्य में भी यही स्थिति। त्रियंचों के साथ एक सुविधा, अपने जैसे ज्यादा विचारक नहीं है वे, तो जिनको जो मिला वे संतुष्ट हैं, अपने काम में मस्त रहते, ज्यादा उनको सुविधाएं भी नहीं है, भौतिक व्यवस्थाएं भी नहीं, तो ज्यादा माथापच्ची भी नहीं करते। इस मनुष्य के साथ एक समस्या,
बौद्धिक विकास ज्यादा हो गया ना इसका, विज्ञान भी इसने खोज लिया, काल्पनिक विज्ञान खोज लिया, और उसको लेकर के सारी बुद्धि इसमें लगाता कि हम पुरुष हैं तो स्त्री कैसे हो जाएं, और स्त्री हैं तो पुरुष कैसे हो जाएं, इसमें लगा रहता। तो इसलिए मनुष्य संबंधी स्त्रियों को समझाने की आवश्यकता पड़ती है। यानी त्रियंचों की तो कोई समस्या ही नहीं, वे कभी होड़ नहीं लगाती। यानी गाय ने कभी होड़ नहीं लगाई हो कि नहीं हमें तो बैल बनना, हम तो खेत जोतेंगे, दूध नहीं देंगे। और मनुष्य महिला ने होड़ लगाई होगी, नहीं हम रोटी नहीं बनाएंगे, हम तो नौकरी करेंगे। और चलें आगे। इसमें 14 वेद 14 गुण स्थान की चर्चा आई है मनुष्यनी में, तो ये समझ में नहीं आया, थोड़ा सा खुलासा। क्योंकि चर्चा भाव वेद की है ना, तो भाव वेदियों में तो नपुंसकों के भी 14 गुण स्थान, पुरुषों के भी 14 गुण स्थान, क्योंकि जैसे ही श्रेणी चढ़ेंगे और 9वें गुणस्थान से अपगत वेद में आएंगे तो सभी वेदों का अभाव हो जाना, तो चाहे पुरुष वेद हो, चाहे नपुंसक वेद हो, चाहे स्त्री वेद हो, सबका अभाव, और वे आगे बढ़ जाएंगे तो 14 गुण स्थान पार कर लेंगे। यानी जैसे पुरुष वेद का आया था ना नपुंसक वेद का, वैसा ही स्त्री वेद का। उनको 9वें गुण स्थान के अविदित भाव में क्या द्रव्य वेद भी खत्म हो जाएगा? नहीं, द्रव्य वेद वास्तव में वेद नहीं है, ये नाम कर्म के उदय में, अंगोपांग नाम कर्म के उदय में शरीर की रचना, तो ये तो जो है वो चलेगी। तो स्त्री वेद मतलब स्त्री का आकार, ये ज्यादा से ज्यादा 5वें गुण स्थान तक, इससे आगे नहीं। आप यदि लगाना है तो फिर व्यवस्थित लगाना है, नहीं आवाज सुनाई देती है, नाटक करने से क्या होगा। दूसरे दिन कि हाँ लगाओ, पे इन्फेक्शन हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मतलब जो पुरुष वेद है वही भाव से जो स्त्री समझते हैं, वही 14 गुण स्थान, 14 गुण स्थान उनके होते हैं ना। नहीं, इसमें आप पहले एक समझ लीजिए कि एक तो है शरीर का आकार, जो शरीर का आकार है वह 8 कर्मों में से जो एक नाम कर्म, उसकी जो एक प्रकृति अंगोपांग, उसमें औदारिक अंगोपांग, उस औदारिक अंगोपांग नाम कर्म के उदय में बनी हुई रचना, ये है शरीर। तो ये वास्तव में स्त्री वेद नहीं है, ये पुरुष वेद नहीं है, ये तो स्त्री आकार, पुरुष आकार। वेद मतलब जिसको वेदा जाता, जिसका अनुभव किया जाता, जिसको फील करते हैं। तो जो आकार है ये कोई फील वाला नहीं है, तो शरीर की संरचना। तो ये जो आकार है, इस आकार वाला तो यानी स्त्री के आकार वाला अधिक से अधिक उन्नति करे तो 5वें गुण स्थान तक, नपुंसक के आकार वाला भी अधिक से अधिक उन्नति करे तो 5वें गुण स्थान तक, पुरुष शरीर का आकार वाला उन्नति करे तो वो 14 गुण स्थान भी पार करके गुण स्थानार्थी सिद्ध भी हो सकता। एक। अब दूसरा भाव वेद, कि जिसको वेदते हैं, भोगते हैं, फील करते हैं, वह है घाती कर्म में जो एक मोहिनी कर्म, उसकी जो एक चारित्र मोहिनी प्रकृति, उसके अंदर जो नौकशाय प्रकृति, उसके अंदर जो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 3 वेद, उनके उदय में होने वाले जो औदिक भाव, उनका नाम है भाव वेद।
और वे भाव वेद तीनों एक से मतलब एक दशा तक चलते रहेंगे, नष्ट होंगे तो फिर एक साथ मतलब थोड़ा सा अंतर तो पड़ता है, पर गुण स्थान एक, थोड़ा सा अंतर यानी है कि मान लो किन्हीं मुनिराज के स्त्री वेद चल रहा हो, तो जो वेद चल रहा वो अंत में नष्ट होगा, और जिसका उदय नहीं चल रहा था वो पहले नष्ट हो जाएगा। किन्हीं के पुरुष वेद चल रहा तो पुरुष वेद अंत में नष्ट होगा, और स्त्री और नपुंसक वेद पहले नष्ट हो जाएगा। किन्हीं के नपुंसक वेद चल रहा तो नपुंसक वेद बाद में नष्ट होगा, पुरुष और स्त्री वेद पहले नष्ट हो जाएगा। पर पहले और पीछे का मतलब ये नहीं कि गुणस्थान अलग, उसी 9वें गुणस्थान में, यानी 9वें गुणस्थान के सवेद भाग तक तीनों चलेंगे। जहां उसका अंत होने का काल आएगा तो बस उस समय थोड़ा सा अंतर पड़ेगा कि जिस वेद का उदय चल रहा होगा वो अंत में जाएगा और 2 वेद उसके एक समय पहले चले जाएंगे, बस इतना सा अंतर पड़ना। तो वे तीनों वेद तो एक से हो गए, यानी तीनों वेदों की स्थिति में ही 9वां गुणस्थान हो गए, चपक श्रेणी हो गई, तो बाधा कहाँ आई। अब जब अपगत वेदी हुए तो तीनों का ही अभाव हो गया, इसका मतलब तीनों एक से थे, तो अब तो वेद रहित हो गए, तो आराम से आगे बढ़ेंगे, वो 14 गुणस्थान पा लेंगे, गुणस्थानातीत सिद्ध दशा भी पा जाएंगे। ये हाँ जी, कुछ स्पष्ट हुआ विषय? दीदी तो फिर यहाँ पर हाँ 14वें की जगह 9वें तक बोलना चाहिए था ना, 14 गुणस्थान की जगह 9 गुणस्थान होने चाहिए। अरे भैया, चर्चा किन की चल रही? भावे मनुष्य। आलाप, मनुष्य आलापों में 20वां प्रूपना है घटित करेंगे, तो गुणस्थान भी पूरे, तो जहां तक हैं वे भी, और जहां नहीं है पर किन के, कि इस बिंदु से हम देख रहे थे इनके, तो वे भी आएंगे उसमें। यानी हम स्त्री वेद की अपेक्षा देख रहे अथवा वेद मार्गना की अपेक्षा देख रहे, तो 9वें के सवेद भाग तक वेद है और उससे आगे वेद नहीं है। कहाँ तक? 14 गुण स्थान तक, सिद्ध भगवान के भी, यानी अस्ति नास्ति दोनों ही बिंदु आते हैं ना इनमें, इसलिए। हाँ भाई साहब, आपका स्पष्टीकरण हुआ? हाँ हुआ। हाँ जी, अब बोलिए आप। एक तो समाचार देना था आपके श्रोताओं को, पता लग जाए, चेतन भाई राजकोट वाले, जिन्होंने गुरु सब पुस्तकों का वर्ड टू वर्ड प्रकाशन किया, सब सैकड़ों किताब युवाई थे, हमारे घर भी आए हैं, हमारे दिन भी आए हैं, उनका हम सामने हुए कॉमेंट से। नहीं तो ऐसे प्रसंगों में क्यों देना? अच्छा ठीक है, नहीं कोई परिचित भी नहीं, कुछ नहीं, वाचना का समय, और मूल परिचित भी नहीं, मैं स्वयं भी परिचित नहीं। नाचन भाई के निकट वाचना के समय है। ठीक। हाँ जी, चलें। वो जो कहा जाता है वेद का मोक्ष और मोक्ष मार्ग के लिए कोई अंतर नहीं, तो वो है भाववेद। भाववेद और दूसरा वो भाववेद स्वयं नष्ट हो जाएगा। तीसरी बात द्रव्यवेद का अंतर है, जो कि अंगों की रचना है, वो स्त्री का 5वें स्थान तक, नपुंसक का भी 5वां, पुरुष का आगे 14वें तक जाएगा। मतलब उससे आगे अगर स्त्री और नपुंसक वेद है तो गुण स्थान आगे बढ़ेगा। पर इसमें यानी उस स्वभाव में गुण स्थान नहीं बढ़ेगा। हाँ। परंतु कल चर्चा की थी ना अपन ने, घबराने की आवश्यकता क्या है, यानी जितना बढ़ सकता उतना बढ़ा लिया,
चौथे में नियम से पुरुष वेद का ही बंद होता, वज्र नारद सैनन का ही बंद होता। क्या समस्या है आपको? यानी वो सारी व्यवस्था कर्म जुटा देगा। आप परेशान क्यों होते? यानी जिसको लेके परेशान हो रहे हैं ना, उसकी चिंता छोड़ दें और आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ कर लें। आपको शायद याद होगा, शुरू में जब ये प्रकरण अपना आया था, उस समय मैंने भारत की गुलामी और इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास, स्वतंत्र होने की प्रक्रिया, इस उदाहरण द्वारा कर्म सिद्धांत को स्पष्ट किया था। वो गुंडर कवि का पद बोलते हुए, जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्रता लकी, छोड़ खुद ही भागते हैं। ये पंक्ति याद करके क्या है वो विचार करें। कर्म जुटाएगा समझिए, अपने को चिंता नहीं करनी है। ब्रज विश्व नारायण सैनन की और पुरुष वेद की, तो क्या आपने बताया चौथे गुण स्थान से आगे अभी पुरुष वेद का ही बंद होता है और ब्रज विश्व नारायण सैनन का ही बंद होता है। तो तब तक ना, जब तक सम्यक चलता रहे। नहीं, चौथे में, इसके बाद तो बंद ही रुक जाएगा उन प्रकृतियों का। मतलब वो जीव चौथे में आया, हाँ, और उसके बाद मिथ्या दृष्टि हो गई, तो फिर तो बंद नीचे आ गया, तो नीचे तो कोई भी बन जाएगा। नीचे गिर गया तो वो तो जहां है उसका लाभ मिलता है, लाभ हानि जो भी कहो। लाभ उसका ये भी मिलता है ना कि जिसने सम्यक से लिया वो नियम से मुक्त जाए। हाँ, इतना है, परंतु अधिक से अधिक कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटक भी तो सकता है। बिल्कुल सही। और उसमें तो कहीं भी चला जाएगा। अनादि अग्रित मिथ्यात्वी जैसा, और कदाचित अनेक अनेक गृहित मिथ्यात्व में फंस जाए, ये भी हो सकता है। यानी गिरा तो गिरेगा तो कुछ भी कर सकता है, फिर तो कोई है ही कहीं भी कुछ भी। तो ब्रज विश्व नारायण सैनन चौथे में बनता रहा। हाँ, आयु चौथे की भी 66 सालों तक होती है। हाँ, आयु तो 33 सागर, 33 साल। छह उपशम्यक सम्यक तो 66 सागर। ये मेरा मतलब 66 साल तक जा सकते हैं। तो ब्रज विश्व नारायण सैनन, उसमें कई भव हो जाते हैं। हाँ, तो कई भवों में हर भव में ब्रज विश्व नारायण सैनन की क्या जरूरत है? नहीं, जरूरत तो है ही, उदय भी नहीं आएगा तो सत्ता में पड़ा रहेगा। देवों के संघनन नहीं होता, नारकियों के संघनन नहीं होता। ये नारकियों में तो जाएगा ही नहीं, देवों में जाएगा, वहां संघनन होता ही नहीं, तो पड़ा रहेगा सत्ता में। अब जब मनुष्य होगा तो उदय आएगा, फिर मर के देव होगा, फिर सत्ता में पड़ा रहेगा। और त्रिंच सम्यक दृष्टि को अपन ले रहे तो वो त्रिंच क्यों बनेगा? समय दृष्टि नरक में जाए, नहीं, यदि गया तो मान लो वो तो फिर भोग भूमि में, वो तो छोड़ के गया ना, नरक जाने का तो प्रश्न नहीं ना। तो भोग भूमि में जाएगा। हाँ, वो तो तो अलग। भोग भूमि में तो वज्रसम नारद सैनन का ही उदय होता, महिला के भी और पुरुष के भी। पर क्या मतलब निकलेगा? भले उदय हो जाए, चौथे गुण स्थान से आगे तो वहां बढ़ ही नहीं सकते। यानी ये जो बिंदु है बहुत बहुत विचारणीय। भोग भूमि में हमेशा सबके, यानी चाहे त्रियंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सबके एकमात्र वज्र वृषभ नारात संगनन। उपलब्धि क्या है?
आगे बिल्कुल बढ़ ही नहीं सकते। सम्मित तो यहाँ से ही लेके गए, आगे बढ़ने के लिए कोई अवसर नहीं। तो शक्ति को लेके परेशानी क्यों हो रहे? क्या वहां लाभ मिलेगा बोल? यानी दो बातें हो गई। पहली बात तो अपने हाथ में नहीं, दूसरी बात मिल भी गया तो उपलब्धि क्या होगी? भोग भूमि कर्म भूमि है ना। भोग भूमि जहाँ युगलिया होते हैं। बच्चा और बच्ची एक साथ जन्म लेते, तो हमेशा सबके यानी त्रियंचों के भी वज्र समनारस। चलिए, अभी जो अपन ने बिंदु छेड़ा था उसको लेने पहले, अंग्रेजों की गुलामी, कितनी अधिक गुलामी थी। एक सामान्य सा जो पुलिस कांस्टेबल, उसको भी इतना अधिकार रहता था कि चाहे उसको गोली से भून दे, और आप पूछ नहीं सकते कि सब इनके ऊपर आपने गोली क्यों चलाई, और ज्यादा पूछताछ की तो आपके ऊपर ही। और जितनों को वो भूनेगा उस हिसाब से उसकी उन्नति होगी। ये यानी इतना अधिकार सामान्य पुलिस कांस्टेबल, और कितने भारतीयों को मारा, उन्नति। सोचो कैसी पराधीनता होगी। अब उस समय स्वतंत्रता के दीवानों ने विचार बनाया, हम पराधीन हो कैसे सकते? उनकी जमीन इंग्लैंड, हमारी जमीन भारत, उनकी भाषा अंग्रेजी, हमारी भाषा हिंदी आदि जो भी प्रांतीय आदि सब लगा ली। उनकी संस्कृति अलग, हमारी संस्कृति अलग। अरे उनकी चमड़ी अलग प्रकार की, हमारी चमड़ी अलग प्रकार की। क्या उनका और हमारा मेल खाता? तो हम इनके गुलाम हो कैसे सकते? और ये निर्णय, ये विचारधारा बनाते बनाते इस निर्णय पर पहुंचे, हम गुलाम है ही नहीं, स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर के रहेंगे। और धीरे धीरे जनमत तैयार हुआ। अब इसके बाद की मार्मिक घटना, भारतीयों के पास तो कुछ था ही नहीं। यानी रेलें अंग्रेजों की, प्रेस अंग्रेजों के, लाउड स्पीकर अंग्रेजों के, मतलब भारतीयों का तो कुछ भी नहीं था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध हमें आंदोलन करना। एक सभा दिल्ली में की है, दूसरी सभा कलकत्ता में करना। दिल्ली से कलकत्ता कैसे पहुंचेंगे? उन अंग्रेजों की रेलों से। और किस लिए? अंग्रेजों भारत छोड़ो, स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम लेकर के रहेंगे। अब चूंकि जनता तो बहुत सारी, हमारी आवाज तो मन, हजारों की भीड़ है, तो उन तक आवाज कैसे पहुंचाएंगे? कि उन्हीं अंग्रेजों के लाउड स्पीकर लेके, तो अंग्रेजों के लाउड स्पीकर पर हम ये कहेंगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब हमें पंपलेट बांटने हैं, हमारा तो प्रेस है ही नहीं, कहाँ छपेगा? अंग्रेजों के प्रेस में। और क्या छपेगा? अंग्रेजों भारत छोड़ो। यानी उनने जो जो सामग्री अपनी उन्नति के लिए बनाई थी, अपने विकास के लिए बनाई थी, भारतीयों की सोच बदली तो वही सारी सामग्री उनके विनाश के लिए हो गई और भारतीयों के विकास के लिए हो गई। ये तो प्रायोगिक घटी हुई घटना है ना। बस ऐसा ही यहाँ कि अभी अपन कर्मों के गुलाम हैं,
अनादि से बंधन में चल रहे, पर लगता बंधन है तो है, क्या कर सकते। जब इन पंच परमेष्ठी भगवंतों ने हमें बताया, जिनवाणी माँ ने हमें बताया कि बंधन कैसे हो सकता, वस्तु मात्र का स्वभाव एकत्व विभक्त स्वभावी, अवध्य अस्पृष्ट, कैसे कोई किसी से बन सकता। मैं कर्मों से बंधा ही नहीं, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। क्यों? एकत्व विभक्त। नास्ति सर्वोपि संबंध पर द्रव्यात्म तत्वयो। जब संबंध ही नहीं तो बंध कैसे हो सकता है? यानी पहले संबंध होता है फिर बंध होता है। ये लोग का भी नियम, शादी होती ना, पहले सगाई होती फिर गठबंधन। सगाई मतलब वो संबंध और फिर गठबंधन। यानी संबंध हो तो बंध होगा, और संबंध ही नहीं हुआ हो तो बंध भी नहीं होगा। तो जब हमारा किसी के साथ संबंध ही नहीं तो बंध कैसे हो सकता है? पंच परमेष्ठियों की कृपा से हमने ये समझा, तो पक्का निर्णय कर लिया। अब इसका प्रयोग करने का प्रयास किया कि मैं बंधा ही नहीं, मैं तो अवध्य स्पृश स्वभावी, मैं तो एकत्व विभक्त स्वभावी। और जहां ये करना शुरू किया, और जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं। यानी प्रायोगिक लब्धि में जबकि मिथ्या दृष्टि भी पहुंच जाता वहां तक, पर वहां पहुंचते पहुंचते सारे कर्मों की स्थिति अंतकोड़ा कोड़ी सागर हो जाएगी। कोड़ा कोड़ी सागर वाली स्थिति भी अंतकोड़ा कोड़ी सागर। अभी सम्यक की गारंटी नहीं, क्योंकि अभव्य भी वहां तक। कोड़ा कोड़ी यानी 1 करोड़ के अंदर। हाँ, ये कोड़ा कोड़ी के अंदर, ये 1 करोड़ से अधिक और कोड़ा कोड़ी से कम, इतनी तो अभव्य की भी हो जाती। अब हमारा प्रयास और भी इसी दिशा में चलता रहा और करण लब्धि में चढ़ गए। अब जैसे अंग्रेजों को लगा ना कि अब नहीं चली गलेगी दाल, अब तो हर कीमत पर भगना ही पड़ेगा, ऐसे ही एक कर्म की स्थिति। और करण लब्धि संपन्न हुई कि सम्यक तो 41 कर्म प्रकृतियों की विच्छुप्ति। और 41 कर्म प्रकृतियां पता कौन कौन सी? तीव्रतम पापमय, एक इंद्रिय, विकलत्रय, नरक गति, नरक आयु, नरक गत्यानुपूर्वी, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, है ना, 7 तीव्र पापमय, त्र्यंच आयु, त्र्यंच गति। इन्हें जिन जिन को लेके अपन परेशान हो रहे थे कि इन गतियों में नहीं जाना पड़े, इनमें नहीं जाना पड़े, वे एक झटके में छूटी, खत्म। इसमें सम्मुचन भी हुआ, सब इन्हें अपर्याप्त तक भी सब हो गया एक झटके में। 41 प्रकृतियां। अब आ गए अपन चौथे गुण। सम्मुचन खुद 5वें गुण स्थान तक जा सकते। हाँ, पहले का बंधा है तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं। यानी पहले कोई अपराध किया वो आपको उन्नति में बाधक नहीं बनेगा, बशर्ते कि अभी आप अपराध छोड़ने को तैयार हो तो। कर लिया, कोई बात नहीं, आपको अवसर है। यानी सम्मूर्छन भी 5वें गुण स्थान तक जा सकता, सम्मूर्छन त्रियंच, कोई दिक्कत नहीं। सम्यक दृष्टि को सम्मूर्छन का बंध नहीं, पर पहले हो गया हो और उससे उसने सम्मूर्छन पर्याय पा ली मिथ्यात्व दशा में, तो अभी भी उसको अवसर है। यानी पहले के अपराध से अभी उन्नति में बाधा नहीं पहुंचेगी। बस शर्त ही एक ही कि
अब अपराध नहीं करेंगे ये संकल्प दृढ़ हो तो, और अभी भी अपराध करना हो तो फिर कौन आगे बढ़ने देगा। ये तो चौथे में आ गए, 41 कर्म प्रकृतियां रुक गई। अब जिन को लेके अभी परेशान हो रहे थे ना, क्या करें, सब शक्ति नहीं, एकासन उपवास कर ही नहीं सकते, ठंडी गर्मी सहन ही नहीं होती, एक आसन से बैठ भी नहीं सकते ज्यादा। चौथे में बद्र सब नारा सैनन ही बंधेगा। और क्या करें, पुरुषों ने बहुत दबा के रखा है, अब पुरुष वेद ही बंधेगा। यानी जिन जिन से परेशान थे ना, जैसे वो अंग्रेजों ने अपने लिए जो सामग्री जुटाई थी वो उनके विनाश के लिए कारण बन गई। कर्म कहता है एक बार हमारे विरोध में खड़े होकर देखो तो सही, जो जो सामग्री तुम्हें चाहिए हमारे विनाश के लिए हम वो दे देंगे। विदेश क्षेत्र में जन्म वो दिला देगा, तीर्थंकर का सानिध्य आप सोच सोच के नहीं ले सकते जन्म। और यहाँ चौथा गुण स्थान कर लिया, मर के देव हुए। अब यहाँ तो मान लो अभी जल्दी नहीं है। दीदी जी, सतियों का कौन सा संबंध रहता है? किनका? सती का, अंजना सती, सीता सती, इनका कौन सा संबंध रहता है? संगम कोई भी तीन, शुरू के अंत के तीन ही, अंत के, यानी शुरू के जो तीन, मतलब वज्र सब नाराज सैनन, वज्र नाराज और नाराज, ये कभी भी कर्म भूमि महिलाओं के नहीं होते। तो अब रहे तीन, अर्धनाराज, कीलित और असंप्राप्ता श्रपाटिका सैनन। चूंकि सीता सती सोलम स्वर्ग में गई, इसका मतलब उनके अर्धनाराज रहा होगा, क्योंकि असंप्राप्ता श्रपाटिका सैनन वाला 8वें स्वर्ग तक ही जा सकता है, वे 16वें में गई। ये तो अपने आप ही सारी व्यवस्था हो जाएगी। यानी जो जो कारण अपने को अभी लग कमी महसूस करने में कारण बन रहे, ये सुविधा नहीं, ये सुविधा नहीं, वो सारी सुविधा कर्म जुटा देगा कि एक बार हमारे विरोध में खड़े तो हो सही, हम नष्ट होने को तैयार, और जो जो सामग्री चाहिए हम दे रहे हैं, वो सब सामग्री दे देगा। क्यों उसकी चिंता करनी? यानी दुतरफा लाभ हो गया, अपने को कुछ करना नहीं पड़ा और मुहिम मांगी व्यवस्था पूरी जुट गई, किसी भी चीज का अभाव नहीं रहा। यानी क्या दुखमा सुखमा काल, क्या तीर्थंकरों का सानिध्य, केवली का पादनु, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये काम करें ना, जो केवली के पादनु में काम होगा वही केवली। हाँ, तो किसी के लिए भी हमें प्रमुखापेक्षी नहीं होना पड़ेगा, है ना, सीधा सुगम उपाय। तो ये करें, दोनों हाथ लड्डू हैं, और उन संयोगों की ओर देखते रहे तो, उनमें फेरबदल करने का सोचते रहे तो दोनों ओर से जाएंगे। वही कल वाली कहावत, आदि छोड़ पूरी को धावे, आदि मिले न पूरी पावे। और दौड़ने ही बंद कर दो तो बिन मांगे मोती मिले, सब अपने आप मिल जाएगा। तो लोक में भी ईमानदारों को क्या कमी रहती, बेईमानों को रहती है कम, ईमानदारों को तो हर चीज उपलब्ध होगी। यानी किसी के संदर्भ में धारणा होगी कि व्यक्ति बहुत ईमानदार,
अब आपने मांगे दीदी 1 लाख रुपए दे दो, बोलो हमें सोचना पड़ेगा, क्यों? तो ईमानदार है, नियम से वापस आ जाएंगे। और किसी के संदर्भ में ये धारणा हो गई कि इनके पास गया हुआ, अब वो 1,000 भी मांगेगा ना, 10 बार सोचेंगे, क्यों? बेईमान है। अभी अपन जो पर पदार्थों पर अधिकार जमा रहे हैं, यानी शरीर से लेकर के सारे विश्व पर, सारे संयोगों पर, ये अपनी ही बेईमानी वृत्ति, बस इसलिए अपना कुछ नहीं चल पा रहा। और ईमानदार हो जाएं कि हमें किसी का कुछ चाहिए ही नहीं, तो अपना सब कुछ बढ़ेगा और सारा अपना वैभव पर्याय में प्रकट हो जाएगा। परमुखापेक्षी वृत्ति हमेशा हमेशा के लिए समाप्त। ये मार्ग है, यानी कितना सरल, कितना सुगम, कितना प्रायोगिक, कितना स्वाधीन। किसकी गुलामी करनी? कि सब शरीर साथ नहीं देता। और अच्छा है ना, सुनने में बुरा लग सकता, पर सोचना, यदि शरीर साथ नहीं देता ना, आत्म कल्याण करने के लिए स्वर्ण अवसर आ गया। क्यों? अभी लगता था नहीं शरीर मेरा है, अच्छी हट्टे कट्टे रखो। अब शरीर का एक एक रोम रोम कह रहा, ए गड़बड़ नहीं करना, मैं तेरा सुनने वाला नहीं हूं। तो जिससे अपने को अपना तो तोड़ना है, वो स्वयं अपनी ओर से कह रहा, मैं तुम्हारा नहीं हूं, मैं तुम्हारा नहीं हूं, मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तो अब ऐसे से अपना तो तोड़ना आसान है कि कठिन? बोलो। तो स्वर्ण अवसर है कि नहीं? यानी वो कह रहा, हम तुम्हें अपना बिल्कुल मानने वाले नहीं। संबंध दोनों ओर से जुड़ता ना। ये कह रहा, हम किसी कीमत पे मानने वाले नहीं तुम्हारी। तो ऐसे से अपना तो तोड़ना आसान हो गया ना। तो शरीर की बीमारी स्वर्ण अवसर हो गई कि नहीं? इतना ही नहीं, बाहर से भी निवृत्ति, न ज्यादा खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न कहीं आने जाने की चिंता। क्यों? कहीं नहीं जाए, अरे सब भी तो बीमार है, भी कैसे आ सकते? समस्या खत्म। और वैसे नहीं जाते तो बुराई होती है ना। सब ओर से निर्विकल्प। अब कोई टोका टोकी नहीं करेगा। अरे कमरा भी गंदा पड़ा रहेगा ना, कोई टोका टोकी नहीं करेगा। क्यों नहीं? आएगा कदाचित, तो ये नहीं कहेगा आप गंदे में क्यों रह रहे, तो सब तबीयत खराब है ना, चलो हम लगाए देते झाड़ू, तो और मुफ्त के नौकर मिल जाएंगे। यानी टोकेगा नहीं कोई। बीमार पड़े होंगे तो ये कोई नहीं कहेगा कितनी गंदगी पड़ी, क्या कहेंगे? अरे वो बीमार पड़ी है ना, क्या करें अकेले, चलो अपन झाड़ू पोछा करते। तो मुफ्त के नौकर और मिल गए। यानी गहराई से सोचें तो जिन स्थितियों को लेकर अपन परेशान हैं, यदि सही दृष्टि बन जाए तो आत्म कल्याण के लिए वह स्वर्ण अवसर है। ये बात बहुत अच्छी लगी दीदी। नहीं सोचो ना, बहुत ही यानी स्वर्ण अवसर है। अब अपना उल्टा है कि स्वर्ण अवसर को गलत में बदलना चाहते। कैसे नहीं सुनेगा शरीर मेरा? बिल्कुल। कोई बात नहीं, मेरा नहीं सुनता ना, चल डॉक्टर भैया के पास, मैं उनसे सुनवाऊंगा। चल वैद्य के पास, मैं उनसे सुनवाऊंगा। चल अस्पताल, वहां सुनना पड़ेगा। नहीं सुनता तो छोड़ना उसका पिंड, उसको उसका करने दो, आप अपना करो। क्यों दूसरों से सुनवाने के चक्कर में पड़ते? अपनी ये हालत। यानी ये नहीं सुनता
तो हमें इसे सुनाना नहीं है, इस ओर अपना प्रयास नहीं होता। किस ओर प्रयास करेंगे? हमारा नहीं सुनता ना, हम डॉक्टर भैया से सुनवाएंगे, वो उनकी मानेगा। हम इंजेक्शन से सुनवाएंगे, वो उसकी मानेगा। सही बात। हम दवाइयों से सुनवाएंगे, वो उसकी मानेगा। तो अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल लेते हैं। यानी बहुत स्वर्ण अच्छा। मिला था, उससे और नए पाप बढ़ा देते। नहीं पाप बढ़ा जाए। बहुत गंभीरता से सोचना, बात 100% सत्य है। सत्य है। स्वीकार हो नहीं हो वो एक अलग बात है, सही। जचे नहीं जचे अलग बात, पर बिल्कुल प्रायोगिक। क्यों? क्योंकि जब वो नहीं सुनता ना, तो चाहे आप डॉक्टरों की सुनवाओ, चाहे गोलियों की, चाहे इंजेक्शन की, किसी की नहीं सुनता। किसी की नहीं सुनता। और कभी कभी तो उल्टा वार हो जाता। अभी वो आपका तरफ से था ना, मेरठ वालों का, किस लिए लगवाया था? इससे हुआ ये तो मैंने नहीं कहा, लेकिन उनको दूसरी डोज वैक्सीन की जिस दिन लगी उसी दिन शाम को। नहीं तो लगवाया किस लिए था, मैं तो ये पूछ रही हूँ। वो तो इस कोरोना से बचे, पहली हाँ। डोज लग गई थी। इसलिए लगवाया था। हो क्या गया? यानी उल्टा हो शरीर गया। नहीं सुनेगा तो ऐसा उल्टा होगा कि जिसको सुनाने के लिए कर रहे थे ना, वही उसको खा जाएगा। ये तो ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों उदाहरण है। विडंबना ये कि अपने अपन से सबक नहीं ले रहे, यानी अपनी जो अंधी दौड़ है वो तो बराबर चल रही। उनका नहीं सुना होगा, हम तो सुनाएंगे इसको। यानी सबक नहीं ले रहे कि जब उनके शरीर ने नहीं सुना डॉक्टर का, तो हमारा कैसे सुन लेगा? सबक लेना चाहिए, पर नहीं ले रहे। आपकी बात बिल्कुल सही। सत्य है। बहुत बार ये कहते सुनने जाते हैं सब लोग, डॉक्टर ने इंजेक्शन दे के पता नहीं क्या दे दिया, मार दिया। डॉक्टर ने क्या गोली दे दी, मार दिया। डॉक्टर ने कुछ गलत नहीं दे दी, उसका समय आ गया। जबकि रिपोर्टों से पूरा पता लगता कि बिल्कुल सही दवा थी, सही समय पे दी गई, कोई अलग से इन्फेक्शन भी नहीं, फिर भी आयु नहीं हो तो कौन बचा ले? बस आरोप प्रत्यारोप से क्या होने वाला है ना? मुझे तो मूल ये कहना कि फिर भी जो वो कहावत है ना, जानबूझ के अंध बने हैं आंखें बांधी पाठी, है ना? सब कुछ देख रहे, समझ रहे, तो भी आंखों पे पट्टी बांध रखे हैं। जिस अंधी दौड़ में हमें दौड़ना, दौड़ेंगे तो उसमें ही ये स्थिति हो रही। और ऐसे व्यक्ति को कौन सुधारे, कौन सुखी करे? भगवान भी आ जाए तो भी सुखी नहीं कर सकते। क्यों? ये तो स्वयं सुखी हो तो हो सकता, भगवान क्या कर लेंगे? भगवान तो मार्ग बता सकते हैं। चलिए, बहन जी, वेदना सहन भी तो नहीं होती है। वेदना सहन भी तो नहीं होती है। फिर से बोलो, क्या बोल रही? जब वेदना होती है ना शरीर में, हाँ, तो सहन नहीं होती है ना। सहन नहीं होती, सहन नहीं होती है कि सहन करना नहीं चाहते। करना तो चाहते हैं, नहीं नहीं, ज्यादा उल्टा। बढ़ जाती है ना देखो वेदना। देखो, एक बताऊं प्रसंग। आप अपूर्व से बहुत दिनों से नहीं मिले थे, वो इंदौर में थे, आप यहाँ थे, और दोनों ही इस तरह की परिस्थिति में फंस गए कि ना आप वहां जा सकती, ना वो यहाँ आ सकता।
अब चूंकि इकलौता एक ही बेटा, तो देखने के लिए तो बहुत तड़प है, बहुत आकुल व्याकुल, कब मिलेगा बेटा देखने, कब मिलेगा बेटा देखने, कब मिलेगा बेटा देखने, पर आना जाना संभव ही नहीं। उदाहरण समझना, आज आपके सिर में भयंकर पीड़ा, असह्य पीड़ा, यानी आप सुबह से उठे भी नहीं, भोजन भी नहीं बनाया, भाई साहब ने जो भी खिचड़ी आदि बनाई और उससे ही काम कर लिया। अचानक बेल बजी, भाई साहब ने गेट खोला, अपूर्व सामने खड़े थे और वहीं से भी चिल्लाए, अपूर्व आ गया, अपूर्व आ गया, अपूर्व आ गया। अब क्या होगा, क्या होगा बोलो? नहीं, असह्य पीड़ा है, सुबह से उठे भी नहीं हो, कहाँ गया वो सिर दर्द? गायब हो गया। कैसे हो गया? हाँ, दवा तो कोई दी नहीं, सही बात है, उपयोग बदल गया। उपयोग बदल गया। तो उपयोग बदल गया तो वो सहन हो रहा कि नहीं हो रहा? सहन हो अच्छा, रहा। कितनी देर तक चलता रहेगा? अरे अपूर, अरे अपूर, चलो चलो जल्दी नहाओ, तो हम रसोई बनाते हैं, अच्छा बढ़िया, चलो। अभी तो सुबह तो आपने बनाई नहीं थी ना, भाई साहब ने तो खिचड़ी बना के पेट भरा था, अब ताकत कहाँ से आ गई? वो आ जाती कि नहीं आ जाती? आ जाती, सही बात है। तो जो ये कि बेटे के राग में सिर की असह्य पीड़ा सहन हो जाती, धर्मानुराग में, आत्मानुराग में सहन नहीं होगी। उपयोग बदलना सीखे। और एक बेटों आदि के अनुराग की तो स्पष्ट घटनाएं हैं कि नहीं बोलो? पैसे के अनुराग में खूब कमाई का सीजन चल रहा हो, क्योंकि हर धंधे के कुछ ना कुछ समय बंधे रहते। अब बीमारी तो बीमारियां हैं, कभी भी आ सकती, कभी भी आ सकती। तो यहाँ बीमारी भी है और वहाँ सीजन भी चल रहा। सीजन भी। दुकान बंद करके बैठेंगे नहीं, कैसे चलाएंगे? कि सब क्या करें, पर तो साल भर क्या खाएंगे? यानी दिन भर दुकान में जुटे रहेंगे और फिर जब बंद करके आ रही, आज तो ये बहुत दर्द कर रहा है, तो पूरी रात बिल्कुल निढाल पड़े रहेंगे और फिर सुबह से फिर दुकान पे पैसा। यानी उपयोग बदलने पर क्या क्या सहन नहीं होता। तो जब इन अशुभ की ओर उपयोग बदलते तो सहन हो जाता। देवशास्त्र गुरु की ओर उपयोग लगा लें, आत्मा की ओर उपयोग लगा लें, तो सहन नहीं होगा, पता ही नहीं लगेगा। जैसे वो अपूर्व के भोजन बनाने में लग गए, पता लगा सिर दर्द? नहीं लगा, नहीं लगा। जैसे आत्म ध्यान की ओर उपयोग लग गया, पता लगेगा? नहीं। और इसके बल पर ही सिर पर सिगड़ी जल रही, शेरनी खा रही, कुछ पता नहीं लगा। स्वरूप लीन रहिया, तो क्यों बहाना बनाते कि सहन नहीं होता? ये कहो ना कि हम उपयोग बदलना नहीं चाहते, यानी बेईमान हैं, यानी अपनी बेईमानी को सहन करने की क्षमता पर क्यों मरते? आप ईमानदार हो ही है। जैसा उपयोग वहां रमाया, देवशास्त्र गुरु की भक्ति में रमाइए, उतने से ही काफी कुछ उपयोग बदल जाएगा। आत्मा के चिंतन मन में रमाइए, स्थिरता का प्रयास करिए, पता ही नहीं लगेगा क्या हो रहा है। देखो, ईमानदार को तो सब सरल है, आसान है। दीदी, हाँ जी, वो है ना, मेरे नंदेव जी है ना, बहुत ज्यादा बीमार हो, 10% लंग्स बचे हैं उनके। हाँ।
हॉस्पिटल में है, लेकिन सब लोग कह रहे हैं तुम यहाँ से नमोकार मंत्र की वर्गणाएं भेजो, तो अपन ऐसे भेज सकते हैं। अपने परिणामों की आकुलता समाप्त करने के लिए नमोकार मंत्र का जाप जपो। उनके पास भेजना संभव नहीं, उनका जीवन उनकी आयु के अधीन, वो आपकी वर्गणाएं नहीं जाएंगी, पर आप आकुलता से बचे रहोगे, पंच परमेष्ठियों को याद करोगे, क्योंकि नंदे हुए आखिर राग तो है ही, उस बेचैनी से बचे रहोगे। हाँ दीदी। तो स्वयं आकुलित ना हो, इसके लिए नमोकार मंत्र का जाप जपो, कोई भी पाठ आदि पढ़ो, उपयोग बदला रहेगा। हाँ। पर दी ऐसे भेजने से होता ना, तब तो हम अपने गुरुओं में से किसी को नहीं जाने देते, माता पिता को बिल्कुल अजर अमर करके रखते। क्यों? नंदेव से भी ज्यादा प्यारे माता पिता होते ना, गुरुजन होते ना, क्यों जाने दिया? तो ये जो भी उपाय है, ये अपने दूसरे के लिए नहीं, अपना उपयोग स्थिर रहेगा, अपन पाप से बचेंगे, संकलेश से बचेंगे, और बाकी जो होना होगा सो होगा। जिसकी जितनी आयु है उतना रहना है। चलिए, हाँ जी, तो अब मनुष्यों के आलाप हाँ भाई कौन घटित करेंगे? चलिए पहले भैया करें 515 पेज पर। मनुष्यों के आलाप कहने पर गुलिस्तान 14 संगी पर्याप्तक होंगे, संगी अपर्याप्तक होंगे, इनमें 2 जीव समास, पर्याप्तियां 6 होंगी, 6 अपर्याप्तियां होंगी, प्राण 10 होंगे पर्याप्तक के, और अपर्याप्तक के 7 प्राण होंगे, संज्ञाएं 4 होंगी, क्षीण संज्ञा मतलब थोड़ी 14वें गुलिस्तान की अपेक्षा से नहीं, क्षीण संज्ञा 10 में से आगे क्षीण संज्ञा में, यानी आहार संज्ञा 6वें तक, भय संज्ञा 8वें तक, मैथुन संज्ञा 9वें के सवेद भाग तक, परिग्रह संज्ञा 10वें तक, इससे आगे संज्ञाओं से रहित, तो 11 से 14 तक क्षीण संज्ञा। गति मनुष्य गति, जाति पंचेंद्री, कायत्रस योग में 11 योग होंगे, क्योंकि पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों की बात है, तो 9 और 2 11, तथा अयोग स्थान भी होगा, और आहार काय होगा, और आहार की काय नहीं, ये नहीं होगी सॉरी। चलिए अभी पहले आगे के लगा लीजिए, फिर ये नहीं होंगे वाली चर्चा करेंगे। आगे के लगाने के लिए 516 पेज पे आ जाइए। वेद से वेद के अलावा आगे चारों कथाएं नहीं, वेद को नहीं, ये इसमें जो आगे वेद में है सवेद भाग तक स्त्री वेद, और इसके बाद अवेद। ठीक है, फिर इसके बाद में चारों कसाएं चारों और अकर्षण, यानी 10वें तक कषाय है, उससे आगे आकर्षण। ज्ञान 4 ज्ञान नहीं, सॉरी मना पर्याय ज्ञान नहीं होगा, 7 ज्ञान, तो पहला गुणस्थान भी गया। अच्छा हाँ, और 14वें तक जाना, पर स्त्री वेद है भाव में, तो उनके मना पर्याय ज्ञान नहीं होता।
संयम जो होगा परिहार विशुद्धि के बिना 6 6 संयम होंगे। यानी स्त्री वेद में है परिहार विशुद्धि संयम भी नहीं। दर्शन 4 दर्शन होंगे। लेस्या में द्रव्य से 6 लेस्या होंगी, भाव से 6 लेस्या होंगी। और इसके बाद में भव्य नहीं होंगी। तथा अलेश्या रूपी स्थान 14वां गुण स्थान अलेश्या। ठीक है। और भव्य में दोनों होंगे, भव्य भी अभव्य भी। संज्ञाएं सम्यक सम्यक तो 6 सम्यक तो होंगे। और संगी में संगी और असंगी दोनों होंगे। और आहारक संगी या संगी दोनों नहीं, संगी और संगी असंगी के विकल्प से रहे। ठीक है। कहाँ तक संगी 12 तक संगी और 13 14 संगी असंगी विकल्प से रहित। और आहारक अनाहारक दोनों होंगे। और उपयोग में साकार अनाकार और योग। बहुत अच्छा। अब ये बीच में जो चर्चा है इसे ले लें। पहले भी चर्चा आ चुकी अपनी, यानी स्त्री वेद भाव वेद आहारक रिद्धि परिहार विशुद्धि संयम मना पर्याय ज्ञान, ये 4 चीजें एक साथ नहीं होती। फिर से दीदी जी। स्त्री वेद आहारक रिद्धि परिहार विशुद्धि संयम और मनः पर्याय ज्ञान। तो स्त्री वेद में आहारक रिद्धि परिहार विशुद्धि संयम और मनः पर्याय ज्ञान इनका विरोध, यानी ये स्त्री वेद के साथ नहीं रहेंगे। अब देखो एक विचित्रता, यानी अपने हित में ये सब चीजें तो एक प्रकार से दिखावे की चीजें थी, मोक्ष के लिए कोई अनिवार्य तो थी नहीं। यानी आहारक रिद्धि से मोक्ष का क्या लेना देना, बिना आहारक रिद्धि के भी मोक्ष हो जाता। ऐसे ही परिहार विशुद्धि से भी क्या लेना देना, उसके बिना भी मोक्ष हो जाता। यही स्थिति मना पर्याय ज्ञान की। यानी मैं ये कहना चाहती हूं कि जिनको लेकर अपन परेशान हो रहे उनमें तो कुछ दम ही नहीं है। जब भाव स्त्रियों के ये नहीं होंगे तो नहीं होंगे तो बिगड़ेगा क्या हमारा? मोक्ष जाने में तो कोई रुकावट है नहीं, छपक श्रेणी आरोहण में तो कोई रुकावट है नहीं, तो क्या समस्या है ये? तो अब उसको लेकर के यहाँ शंका है। देखिए एक तरफ 14 गुण स्थान, एक तरफ 14 गुण स्थान कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये 4 नहीं होंगे, ये समझ में नहीं आया। नहीं तो 4 गुण स्थान थोड़ी है। आहारक रिद्धि में आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग, तो 2 जो संयम मार्जना के 7 भेद थे उसमें परिहार विशुद्धि संयम नहीं हुआ। जो ज्ञान मार्जना के 8 भेद थे उनमें से मना पर्याय ज्ञान नहीं हुआ। तो इससे 14 गुण स्थानों पे क्या फर्क पड़ना? यानी ये तो एक विशेष योग्यताएं थी, उससे मोक्ष में तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो स्त्री वेद का जो भाव है वो तो 9वें में खत्म हो जाएगा अभी तक वाले। हाँ, पर ये तो नीचे नीचे ही होते हैं ना। यानी अपगत वेदी होंगे 9वें के सवेद भाग के बाद। बिल्कुल आहारक रिद्धि 6वें में, वो 7वें 6ठे 7 परिहार विशुद्धि 6वें 7वें, और मना पर्याय ज्ञान भी प्रकट होगा 6वें में, उपयोग भी करेंगे 6वें में। बाकी तो बस उपस्थित रहता था, विद्यमान रहता था लब्धि में। तो लब्धि में नहीं रहा तो फर्क क्या पड़ना? देखो ये ऐसा लें, अपने पास अमाप धन, लौकिक दृष्टि से अपन है अमाप संपत्ति,
सब कुछ भौतिक सुविधाएं हैं बिल्कुल A1, जितनी आवश्यकता थी उसको अपन खर्च कर रहे थे और बाकी एक्स्ट्रा पड़ा था, यानी वो अपने कभी काम में ही नहीं आता था। अब एक दिन बहुत चोरी चला गया, दुख होगा? क्यों नहीं होगा? तो होगा ही अपनी करने के लिए। हमारे काम में भी तो नहीं आ रहा था, पड़ा था। काम में नहीं था इसलिए दुख नहीं होगा। नहीं ले पा रहे, वो तो तैयार था आने को। नहीं, पर यहाँ तो अपन ने कैसा उदाहरण बनाया, जितनी हमें जो कुछ भी मतलब भौतिक रूप में बिल्कुल A1 चक्रवर्तियों जैसी सुविधाएं हमने जुड़ा ली थी सब तरफ से, 5 इंद्रियों के विषय भोगों में और पूरी भविष्य काल तक की सब कुछ, यानी इतनी व्यवस्थाएं कर ली थी कि अब 2 रुपए खर्च करके भी हमें नई कोई व्यवस्था नहीं करनी थी। यानी बराबर दूध वाले के यहाँ पहले से ही लाख का डिपॉजिट, सब्जी वाले के यहाँ पहले से ही 5 लाख का डिपॉजिट, सब जो भी, यानी अब हमें नए सिरे से 2 रुपए भी खर्च नहीं करने थे। इतनी बढ़िया व्यवस्था हमने बना ली थी। अब बाकी पड़ा था एक्स्ट्रा, वो चला गया। कितने खेत खेल होंगे कि हमारे काम में ही कहाँ आ रहा था। तुम कोई व्यवस्था नहीं बना सकते, तुम अपना पैसा सुरक्षित नहीं रख सकते, व्यवस्था बनाओ। उदाहरण एक देश होता है, ऐसे ही यहाँ कि मना पर्याय ज्ञान 6वें में ही उपयोग कर पाते थे, 7वें से 12वें तक तो बस लब्धि में था, तो पढ़ा था तो उपयोग तो कर ही नहीं रहे थे। तो एक ऐसा था कि जिसके पढ़ा था पर उपयोग नहीं कर रहे थे, और एक ये कि उसके पढ़ा ही नहीं था, दोनों एक जैसे हो गए ना। यही स्थिति आहार कृद्धि की, कि आहार कृद्धि 6वें में उपयोग में आ रही थी, पर हमेशा तो उपयोग करते नहीं है, कभी कभार उपयोग करते थे। तो किन्हीं ने कभी कभार उपयोग कर लिया और किन्हीं के पास थी नहीं, तो फर्क क्या पड़ा। यही स्थिति परिहार विशुद्धि संयम की, कि वैसे भी 6वें 7वें तक ही था, आगे तो था ही नहीं। और बस सुविधा क्या मिलती, वो चातुर्मास काल में भी आप कहीं भी जाकर के आहार ले सकते हैं। तो हम जहां हैं वहीं के नगर में जाके आहार ले लें तो हमें नहीं मिलेगा क्या? नहीं, हमारे निमित्त से कोई और जीवों की प्रार्थना किसी भी कार्य में नहीं है। नहीं तो हम अपनी ओर से पूरी सावधानी रख के प्रवृत्ति करेंगे, बस। बाकी नहीं है तो क्या फर्क पड़ना। तो चूंकि ये तीनों चीजें किसी भी गुणस्थान को बढ़ाने में कारण नहीं है, इसलिए इनके नहीं होने से मोक्ष मार्ग में कुछ भी रुकावट आने वाली नहीं। यानी एक प्रकार की वह शान की चीजें थी। शौक शौक कहना अच्छा नहीं लगता, प्रदर्शन की चीजें थी, उपलब्धि कुछ नहीं थी। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। ये हाँ जी, देखिए 515 पेज पर, इसको छोटा कर दें यहाँ का। मनुष्यों के आहारक कायोग और आहारक मिश्र कायोग नहीं होने का क्या कारण है? समाधान, यद्यपि जिनके भाव की अपेक्षा स्त्री वेद और द्रव्य की अपेक्षा पुरुष वेद होता है, वे भाव स्त्री जीव भी संयम को प्राप्त होते हैं, किंतु द्रव्य की अपेक्षा
स्त्री वेद वाले मनुष्य संयम को प्राप्त नहीं होते। यहाँ संयम मतलब सकल संयम, क्योंकि 5वें तक तो जाते, 5वां संयम, क्योंकि वे सचेल अर्थात वस्त्र सहित होते हैं। फिर भी भाव की अपेक्षा स्त्री वेदी और द्रव्य की अपेक्षा पुरुष वेदी संयमधारी मनुष्यों के आहारक रिद्धि उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि द्रव्य और भाव इन दोनों ही वेदों की अपेक्षा से पुरुष वेद वाले मनुष्यों के ही आहारक रिद्धि उत्पन्न होती, ऐसा उसका स्वभाव। इसलिए स्त्री वेद वाले मनुष्यों के आहारक द्विक के बिना 11 योग कहे गए। योग आलाप के आगे स्त्री वेद तथा अपगत वेद स्थान भी होता है। यहाँ भाव वेद से प्रयोजन है, द्रव्य वेद से नहीं। इसका कारण यह है कि यदि यहाँ द्रव्य वेद से प्रयोजन होता तो अपगत वेद रूप स्थान नहीं बन सकता था, क्योंकि द्रव्य वेद 14वें गुण स्थान के अंत तक होता है। ये क्या तर्क दे रहे हैं? वो ये कहे, आपने कैसे अर्थ निकाला कि यहाँ भाव वेद से मतलब है, द्रव्य वेद से नहीं? एक अपगत वेद वाला स्थान बता रहे ना। यदि द्रव्य वेद से मतलब होता तो अपगत वेद मात्र मृत्यु के बाद ही हो पाता। यानी अभी स्त्री पर्याय में है, फिर मरण हो गया, अन्य वेद में गया, तब ही स्त्री वेद छूट पाता, पर अभी मरण तो हो नहीं रहा। इसका मतलब ही कि वो भाव वेद वाला अपगत वेद, द्रव्य वेद वाला नहीं। वह तो 14वें के अंत में जब निर्वाण होगा तब वो है समाप्त होगा। परंतु अपगत वेद भी होता है। इस प्रकार का वचन निर्देश 9वें गुणस्थान के अवेद भाग से किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि यहाँ भाव वेद से ही प्रयोजन है, द्रव्य वेद से नहीं। ठीक है, अब इसके आगे संयम की बात तो आई गई, बाकी तो ठीक है। और कुछ अस्पष्ट हो तो आप पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हो। समझ में नहीं आया तो बढ़िया, चले आगे। बेटा जो भी समझ में आए तो सब पढ़ा नहीं करना, संकोच नहीं करना, कोई आपको उन्हें अपन विषय को स्पष्ट करने के लिए ही वाचना कर रहे हैं, अस्पष्ट छोड़ने के लिए नहीं। तो खुले दिल से शंकाओं को आप रख सकते, अपनी जितनी ताकत होगी उसके अनुसार अपन समाधान करेंगे, और जहां तक बनेगा आपकी शंका का निरसन करने का पुरुषार्थ रहेगा। परिहार विशुद्धि के बारे में थोड़ा खुलासा कर दीजिए ना, उसका क्या कार्य है? किस चीज का? परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि, बहुत अच्छा। परिहार विशुद्धि वास्तव में ही एक प्रकार की ही रिद्धि है। इसकी एक विशेषता, जन्म से लेकर 30 वर्ष तक घर में सारी भौतिक सुख सुविधाओं के बीच में जीवन बिताए, 30 वर्ष तक। इसके बाद केवली भगवान की साक्षी में दीक्षा ली और वहां प्रत्याख्यान पूर्व तक अध्ययन करें। प्रत्याख्यान नौमा पूर्व प्रत्याख्यान पूर्व उसका अध्ययन करें, तो उससे एक ऐसी योग्यता, वो भी तीर्थंकर के पादमूल में, केवली के पादमूल में, यानी ऐसे वैसे नहीं, तो ऐसी योग्यता प्रकट हो जाती कि उनका शरीर एकदम हल्का हो जाता है। उससे वे
कहीं भी कैसे भी विहार करें, किसी भी प्राणी को रंच मात्र बाधा नहीं पहुंचती। तो परिहार निराकरण करने वाले अपनी विशुद्धि से, विशेष शुद्धता के कारण, यानी विशेष शुद्धता के कारण जीवों की विराधना का पूर्णतया परिहार करने वाले, मतलब परिहार विशुद्धि संयम। अब ये संयम नहीं, देखो एक और इसमें अपन ले लें, ये जो तीर्थंकर भगवान होते हैं ना, तीर्थंकर होने वाले, अपने इस युग के 24 तीर्थंकरों में से वर्धमान राजकुमार ने तो 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। पार्श्वनाथ राजकुमार ने भी 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। तो हो सकता है कदाचित की बात अभी खोल रही हूँ, बाकी ने तो बहुत लंबी आयु के बाद दीक्षा ली। इसका मतलब उनके तो नियम से नहीं होगा। ये बात ख्याल में आई? शर्त क्या थी कि 30 वर्ष की उम्र तक सब तरह की सुविधाओं में रहे। तो वर्धमान राजकुमार तो रहे हैं, पार्श्वनाथ राजकुमार भी रहे हैं, बाकी ने तो बहुत लंबी लंबी आई। यानी राजा ऋषभदेव तो 83 लाख पूर्व तक रहे। अब उनके तो फिर परिहार हो, विशुद्धि हो गई नहीं। अब इन दो का ले लें कदाचित का उत्तर। तो फिर शर्त क्या है कि तीर्थंकर केवली के पादमूल में 9 में प्रत्यक्षान पूर्व का अध्ययन करें। जो तीर्थंकर होने वाले हैं वे मुनिराज किन्हीं के पादमूल में जाते ही नहीं, तो वो शर्त भी पूरी नहीं हुई। नहीं, यानी छाय के सम्यक तो केवली या सुर केवली दोनों में से किसी के पास भी हो सकता है, पर परिहार विशुद्धि संयम के लिए मात्र और मात्र केवली, तीर्थंकर केवली, सुर केवली नहीं चाहिए। तीर्थंकर ही होना चाहिए, केवली तीर्थंकर, साधारण केवली नहीं चाहिए। नहीं, केवली नहीं। तो इनकी वो शर्त भी पूरी नहीं हुई। ये कह देते तीर्थंकर सिर्फ चारों का अलग अलग योग्यताएं हैं ना। तो परिहार विशुद्धि की शर्त ये है, यानी सुरत केवली के पादमूल में परिहार विशुद्धि संयम नहीं प्रकट होगा, तो वो शर्त भी पूरी नहीं हुई। यानी 24 तीर्थंकरों में से किन्हीं के भी नहीं हो। इससे सिद्ध क्या हुआ? यानी हो जाए, ये अनिवार्यता तो नहीं रही। हाँ, तो इतना वो निरंतर पढ़े, हाँ, तो उसके लिए तो 200-400 वर्ष नहीं, तो विद्या वो तो उसकी वो प्रकट हो जाए तो क्षण में हो जाए। नहीं, इतना नहीं समय लगता है, बहुत जल्दी होता है। 12 को ये 11 अंग 9 9 को जल्दी कैसे? एक अंदर की विशुद्धि और एकाग्रता, पढ़ाई का संबंध उसके साथ है, समय के साथ। किताबों के माध्यम से नहीं, वो केवली का पादमूल तो उनके माध्यम से।
क्या स्थिति होती है वो तो प्रायोगिक भगवान ही जाने। केवली तो कहना नहीं चाहिए, तीर्थंकर केवली कहना चाहिए। आगम में जितना है अपन तो उतना ही बता सकते हैं। तो इस केवली में तो और भी केवली आ जाए। नहीं, पर आगम में जो लिखा हम तो उतना ही बता सकते हैं। वहां उन्होंने तीर्थंकर केवली लिखा, श्रुत केवली नहीं, केवली नहीं, हम उससे आगे नहीं कह मैं सकते। यही तो कहा, फिर हम केवली के बाद में कहेंगे। नहीं तो नहीं कह रहे ना, यानी जहां भी कहते हैं जैसे छायक संयुक्त के लिए तो वहां भी केवली श्रुत केवली लिखते हैं, तो उससे तो अपन ने ले लिया कि केवली भी श्रुत केवली भी तीर्थंकर भी सब आ गए, पर परिहार विशुद्धि के लिए नहीं लिखा उन्होंने, तो अपन कैसे कह सकते मनगणंत। यानी ऐसे विषय जो ना अनुमान गोचर हैं ना अपने बुद्धि गोचर, तो उनमें तो बस आगम में जितना अपने को उपलब्ध तो उतना ही अपन कह सकते, इससे आगे नहीं। हाँ भाई साहब, आपका समाधान हुआ? हाँ हुआ। ठीक है, चलिए। अब चूंकि स्त्री वेदी मनुष्यों के पर्याप्त अपर्याप्त दोनों दशाएं ली थी, तो अभी तो दोनों का सामान्य था, अब दोनों को अलग अलग कर रहे, तो पहले पर्याप्त फिर अपर्याप्त। हाँ भाई, आपको घटित करना है पहले पर्याप्त, पेज नंबर 516। कौन करेंगे घटित? करिए, कौन करना चाह रहे? हाँ जी, अनुराधा बहन जी। मनुष्यों के पर्याप्त काल आलाप कहने पर गुणस्थान 14 और जीव समाज संगी पर्याप्त, पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4 और क्षीण संज्ञा होगी 10वें गुणस्थान के बाद। उसके बाद मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, रस काय और 11 योग होंगे, क्योंकि आरक मिश्र और आरक होंगे नहीं। अभी आपने बताया था कि मनुष्य स्त्री वेद, भाव वेद स्त्री वेद होने से आरक और आरक योग नहीं होगा, तो इन 9 योग होंगे और अयोग स्थान भी होगा 14वें गुण स्थान में। नहीं, और 11 कैसे बने? 11 इसलिए बने क्योंकि 4 मन के, 4 वचन के, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र और कारमाण काय योग, क्योंकि ये 13वें गुण स्थान वाली भी बात नहीं है ना यहाँ। बहुत अच्छा, 13वें का। हाँ, यानी 13वें में यदि केवली समुद्घात होता है, हाँ, तो वहां औदारिक मिश्र और कार्बन ये भी हो जाएंगे, हाँ। इसलिए भी 11। बहुत अच्छा, आगे। और स्त्री वेद तथा अपगत, नहीं, इसमें और भी अपेक्षा स्त्री वेद ही आएगा फिर नहीं, और भी अपेक्षा 9वें के नहीं, योग के संदर्भ में दीदी देखिए, अथवा उपर्युक्त 4 और औदारिक मिश्रिक कायोग तथा कार्मण कायोग, इन 6 योगों के बिना 9 योग। एक के सापेक्ष ये जब मतलब संयोग केवली गुणस्थान नहीं रहेगा तो उस अपेक्षा से कहा गया है। यानी यदि नहीं, मूल में तो ये 12वें गुणस्थान तक, हाँ, मूल में ये 12वें गुणस्थान तक, हाँ, क्योंकि संयोग केवली आदि में असत्य मन, उभय मन, असत्य वचन, उभय वचन, ये कम हो जाएंगे, तो ये जो 9 कह रहे हैं ये 12वें तक के लेना, तथा अयोग स्थान भी ये 14वें का, यानी 3 अपेक्षाएं यहाँ दी। हाँ जी, आगे। स्त्री वेद तथा अपगत वेद, स्त्री वेदी है इसलिए स्त्री वेद होगा, और 9वें के सवेद भाग तक
स्त्री वेद होंगे, उसके बाद अपगत वेद होंगे। बहुत अच्छा। फिर कसाएं चारों होंगी और अकसाई स्थान भी होंगे, वो 10वें गुण स्थान के बाद। और मन प्रिय ज्ञान के बिना सात ज्ञान, क्योंकि स्त्री वेदी भाव स्त्री वेदी के मन प्रिय ज्ञान प्रकट नहीं होता। और परियार विशुद्धि संयम के बिना बाकी के संयम होंगे, क्योंकि वो भी स्त्री वेदी के साथ ये नियम है कि भाव स्त्री वेदी के साथ आरक कारक मिश्र परियार विशुद्धि। क्योंकि पहले गुण स्थान से है ना ये, हाँ इसलिए 6 यानी संयम भी, संयमा संयम भी, बाकी आगे बढ़ेंगे तो सामायिक आदि भी। हाँ, चारों दर्शन होंगे। और उसके बाद लेस्या भी 6 द्रव्य से और भाव से 6 लेस्या होगी, और अलेस्या के स्थान भी होंगे। कौन सा? अयोग केवली। अयोग केवली, बहुत क्योंकि अच्छा। 13वें गुणस्थान तक लेस्या शुक्ल लेस्या कही गई है। भव्य सिद्धि के और अभव्य सिद्धि की दोनों ही होंगे। 6 सम्यक तो होंगे, क्योंकि ये पहले गुणस्थान से ले रहे हैं, इसलिए 6 सम्यक तो होंगे। संगी होंगे, और असंगी के बिना असंगी स्थान भी होंगे, जो 12वें के बाद। 12वें के बाद, हाँ, 13वें और 14वें में संगी असंगी के विकल्प से हाँ। और आरणी और अनारणी 2 होंगे। अनारणी इसलिए कहा गया है, वो 13वें गुणस्थान की अपेक्षा, है ना। साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी, इस तरह से पूरे। अनाहारिणी को 2 अपेक्षापन ले सकते हैं, एक तो 14वां और एक है समुद्घात 13वें में। अनाहारिणी जो लिया ना, तो 13वें में प्रतर और लोक पूरण, इसमें भी अनाहारक, और 14वें में भी अनाहारक। तो दंड में पहले तो नहीं लिया, पहले वाले में तो आलापों में तो नहीं लिया हमने ऐसा। नहीं, पहले में आया था ना आहारणी अनाहारणी दोनों। नहीं, पहले जो आलाप हमने लिए थे उसमें तो 14वें गुणस्थान में तो नहीं लिया था कभी। नहीं, अनाहारक लिया था। लिया था, अच्छा। हाँ, आप देखिए 14वें का निकाल लिया। ये 14वां था अपना, ये पेज नंबर 450 पर 14वां अयोग केवली, इसमें देखिए अनाहारक है 450। हाँ, बराबर है। आगे बहन जी, ये मनुष्यनी शब्द जो अलग किया, उसका तात्पर्य वेद से? हाँ, भाव वेद। भाव वेद से, द्रव्य से नहीं, तो सीधा ये भी कह देते स्त्री वेदी, उसके लिए संक्षिप्त नाम मनुष्यनी, वहां त्रियंचनी था, अथवा योनि मति ऐसा भी कह देते हैं। 3 नाम आते हैं, यानी स्त्री वेदी, मनुष्यनी त्रियंचनी अथवा योनि मति, ये 3 नाम मिलते। हाँ जी, आगे उपयोग साकार और अनाकार उपयोगी। हाँ, एक और भेद बनेगा इसमें, युगपत। हाँ, युगपत। 13वां 14वां भी आना है ना। युगपत, बहुत अच्छा जी। आप 14वें गुणस्थान का देख रहे थे आलाप? हाँ, क्या फिर से बोलिए दीदी जी। आप वो आलाप निकाल रही थी? नहीं, वो तो बता दिया ना। ओ, यानी 450 पेज पर 14वें गुणस्थान के आलाप दिए हैं, तो वहां आहारक अनाहारक में से अकेला अनाहारक लिया है जी। यानी 14वें गुणस्थान वालों को अनाहारक, और केवली के ले यदि तो प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात में अनाहारक, संयुक्त केवली के।
मतलब 13वें गुण स्थान में, ये 14वें में पूर्णतया अनाहारक। विशेषांत जो संयोग केवली अनंत भगवान संयोग केवली अरहंत भगवान तो अभी दोनों है, दोनों, यानी संयोग केवली भी अरहंत ही और अयोग केवली भी अरहंत ही। क्या संयोग केवली अनंत भगवान भी लोग पूर्ण, ये तो उनके ही होता, अयोग केवली के नहीं होता। यानी जो समुद्घात होगा वो संयोग केवली अरहंत भगवान के, मतलब 13वें गुण स्थान में। वो जो दंड का पाठ करता लोक पूरण, नहीं, पहले योग निरोध हो जाएगा, और योग निरोध का काल तो बहुत लंबा भी हो सकता है। लंबा मतलब जैसे अपने महावीर भगवान का 3 दिन, 2 महीने, अजितनाथ भगवान का आता सबसे अधिक 1 महीना, इतना भी हो सकता है। दाल बंद करके आ गया। अब जब आयु अंतर मुहूर्त बचेगी, कदाचित समुद्घात हो तो उस समय होगा, जिसका भी होगा। यानी समोषण तो बहुत पहले बिघट गया, योग निरोध हुआ और समोषण बिघट गया। ऐसा नहीं कि वो किसी भी समय कभी भी नहीं, समोषण में नहीं, यानी योग निरोध होते साथ ही समोषण विघटित हो जाएगा, समोषण नहीं रहेगा, मात्र गंध कुटी रहेगी, यानी जो सभा आदि और जो बाहर का परिकर वो सब समाप्त। अब उसमें फिर समुद्घात की आवश्यकता हो तो होगा, तो नहीं होगी तो नहीं। यानी योग निरोध में मात्र गंध कुटी में भगवान विराजमान रहते, बाकी समोशरण नहीं रहता। सब लोग स्वेच्छा से उठ के चले जाते हैं, लाखों लोग होते नहीं, होते लाखों लोग ही, वो व्यवस्था इंद्र की भी रहती है, नीचे से सबको दर्शन होते रहे, अथवा जो विद्याधर आदि व्याधर में भी, देवगण आदि व्याधर में भी करते रहते दर्शन की सुविधा करते रहते, जो लाखों लोग विराजित है, हाँ, जिन पे ये विद्याधर आदि की तो वो देवों की व्यवस्था तो वो स्वयं कर देते वैसी। यानी अब समोषण विकसित हो रहा तो व्यवस्थित उनको कर दें, यानी आपाधापी नहीं मस्ती, तो पहले से ही व्यवस्थित, जिनको नीचे भेजना उनको नीचे, जो ऊपर रह सकते बीच में विद्याधर आदि तो वे ऊपर भी, तो ये व्यवस्थित होता है। और तो हर बार ही होना ना, यानी समोषण तो अनेकों बार विकसित होता, बिहार काल में भी, तो उस समय भी यही व्यवस्था। अरिहंत भगवान के 5 योग भी हो सकते हैं क्या? मनोयोग के 2, वचन योग के 2 और औदारिक काय योग के 1, ऐसे 5 योग भी हो सकते हैं क्या? हाँ जी, पर इसमें भी 2 धाराएं। कुछ आचार्यों का कहना है कि भाव मन तो है ही नहीं, तो मनोयोग के भी 2 कैसे माने, तो फिर भी अकेले 3 कहेंगे, वचन योग के 2 और 1 औदारिक काय योग। अभी जो जितना आ रहा ना, इतना ही नहीं समझना, ये 16 पुस्तकें हैं, आगे आगे जैसे बढ़ेंगे इनमें भी और बारीकियां आएंगी। ये तो अभी स्थूल अपेक्षाएं हैं। जानकारी आपका भी सुन रहे हैं, और 16 पुस्तकें उन्होंने सोनी और बैठ के पढ़ी, बढ़िया, पूरी बढ़िया, और आपका सुन रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा मुझे अच्छा लगा, बढ़िया। यहाँ तो नहीं आते, ये वीडियोस पे यूट्यूब पे, बढ़िया, तो मुझे अच्छा लगा, बढ़िया। चलिए, समय तो हो गया अपना विशेषार्थ आगे देखेंगे। दीदी जी, हाँ दीदी जी, एक लास्ट, क्योंकि ये समोवसरण का चला अभी लास्ट, हाँ तो वो जलचर जीव है, जो जलचर जीव, वो वहां कैसे पहुंचते हैं?
जलचर नहीं जाते, अच्छा, जलचर जीव नहीं जाते। तो वो वहां रखा है ना, वो कटनी बनेगा ये जल। तो विक्रिया वाले, अच्छा, यानी कुबेर ने जो विक्रिया से समोषण की रचना की, हाँ तो जी, उसमें जो खातिका भूमि, बावड़ियां, वहां विक्रिया वाले ही जलचर, मतलब देव। देव विक्रिया वाले। अच्छा, मूल जलचर, मगरमच्छ आदि। मूल जलचर प्राणी इस समूह में नहीं जाते। हाँ, तो फिर जो दोनों हैं, दोनों मतलब जैसे मेंढक, तो वो जलचर भी है, थलचर भी है, मगर ये जलचर भी है, थलचर भी, तो ये तो चले जाएंगे। मछली पूर्णतः जलचर, वो नहीं जाएगी। हाँ, वो ही प्रश्न था। तो फिर ये जो वैक्रिक वाले हैं, तो वो सम्यक दर्शन के लिए कुछ प्रयास नहीं करेगा ना? नहीं, वो तो समोषण सभा में है ही नहीं, वे तो बाहर है, कौन? यानी बाहर जो बावड़ी आदि है उनमें। नहीं, जो कटनी है गोल गोल, हाँ, वो नहीं तो वो उसमें। तो यानी जो समूह शरण की 12 सभाएं हैं, हाँ जी। दिव्य ध्वनि तो वे लोग सुनते हैं। अच्छा। तो ये जो जलचर प्राणी है, हम्म, शुद्ध जलचर मतलब प्योर जलचर, वे समूषण की 12 सभाओं में नहीं है। ठीक है। वे तो बाहर जो बावड़ी आदि बनी है उनमें है, तो वहां कोई दिव्य ध्वनि का संबंध नहीं आता। जी। निज निधि निज में बता, यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन्हें वाणी मान, वंदना सत्यवान। ये द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो, अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो, पंच परमेष्टि भगवान